हेलो स्टूडेंट्स, फिर मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में चार-पीट्स जनरल मेथड। चार-पीट्स जनरल मेथड होता है क्या है, इसकी हम डेफिनेशन देखेंगे और इसको सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट समझेंगे और दो मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल लेकर मैं आपको बताऊंगा। तो मेरे साथ आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। इससे पहले मैंने आपको लाग्रांज फॉर्म बताया था, ये आज हम पढ़ेंगे चार-पीट्स जनरल मेथड। इसके बाद हम होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट भी आपको आगे आने वाले समय में आपको वीडियो लेक्चर मिलेगा। तो देखिए, हम चार-पीट्स जनरल मेथड देख लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, दो स्वतंत्र चरों वाले प्रथम कोटि के रेखिक या अरेखिक, लाइनियर भी हो सकता है और नॉन लाइनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी हो सकती है। आंशिक अवकल समीकरण को हल करने की व्यापक जो जनरल मेथड है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे क्या हम बोलते हैं, चार-पी की विधि। चार-पी विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब दी गई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कोई भी मानक रूप में नहीं हो। जो नॉन लाइनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो फर्स्ट ऑर्डर नॉन लाइनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म, सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म, थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म और फोर्थ स्टैंडर्ड फॉर्म, ये चार स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। यदि उनमें से कोई स्टैंडर्ड फॉर्म है तो हम उसी विधि से इसको सॉल्व करेंगे, चार-पी विधि वहां काम नहीं करेगी। इसका तभी प्रयोग किया जाता है जब कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं हो। तो देखिए, हम इसका वर्किंग रूल देख लेते हैं, उसके बाद हम ये दो एग्जांपल लेंगे। देखिए, हम इसका वर्किंग रूल देखते हैं। सबसे पहले आपको एक इक्वेशन इस प्रकार से कोई क्या मिलेगी, फंक्शन x, y और z, p और q में क्या आपको मिलेगी, एक इक्वेशन जो आपको दी गई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। x, y, z या x और y क्या होते हैं, स्वतंत्र चर होते हैं। p और q आप जानते हो, p क्या होता है, डेल z बाई डेल x और q होता है डेल z बाई डेल y, ये आप सभी जानते हैं। चार-पी की जनरल जो चार-पी की मेथड है, उस चार-पी का जो सहायक समीकरण होती है वो होती है, आप देख लीजिए, dp अपॉन डेल f बाई डेल x प्लस p डेल f बाई डेल z इक्वल डेल dq बटे डेल f बाई डेल y प्लस q डेल f बाई डेल z इक्वल dx अपॉन माइनस डेल f बाई dp dy बाई माइनस डेल f बाई डेल q dz बटे माइनस p डेल f बाई डेल p माइनस q डेल f बाई डेल q। ये क्या होती है, चार-पी की सहायक समीकरण, चार-पी की चार-पीट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन। पहले स्टेप में आपको क्या करना है, जो आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई होगी, उसके बाद आपको ये आपको दी गई है, उसके बाद आपको सेकेंड स्टेप में मैं आपको बता देता हूं क्या करना है। आपको यहां जो डेल f बाई डेल x है और डेल f बाई डेल y, उसके बाद डेल f बाई डेल z, इस फंक्शन का आपको क्या करना है, आंशिक अवकलन करना है। x के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, z के रेस्पेक्ट में, p के और q के रेस्पेक्ट में। इस फंक्शन का क्या करना है,
अवकलन। उसके बाद आप क्या करोगे, जो 4 फीट की ऑक्सिलरी इक्वेशन है उसमें पुट करोगे तो आपके पास क्या आएंगे, ये एक इक्वेशन बनेगी। इस इक्वेशन में आपको बेसिकली ये 2 फॉर्म और एक ये एक्स और ये एक वाई, यहां तक आपको काम में आती है। तो यहां से आप क्या निकालोगे, पी और क्यू के मान। इस इक्वेशन को सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आएंगे, पी और क्यू में से किसी एक का मान निकाल के आप इस इक्वेशन में रखोगे, फिर पी और क्यू के मान निकालोगे। देखिए इस इक्वेशन को जब आप सोल्व करोगे तो P और Q में क्या आएगी, आपके पास एक इक्वेशन आएगी, P का यहाँ मान निकालोगे और इसमें पुट करोगे तो आपके पास यहाँ क्या आएगा, Q आएगा। Q आएगा जो यहाँ इस इक्वेशन नंबर 1 से जो Q आएगा वो वापस आप किस में रखोगे, इस इक्वेशन में। ये इक्वेशन नंबर मान लेते हैं 2। इस इक्वेशन 2 को सॉल्व करोगे तो तीसरी इक्वेशन आएगी ये जो P और Q में आएगी। इसको सॉल्व करोगे और P को बाहर निकालोगे तो P का मान इसमें रखोगे 1 में, और यहां से आपके पास Q आएगा और Q आएगा जो Q आप इक्वेशन नंबर 3 में रख। देखिए P और Q के मान निकालने के बाद आपको क्या करना होता है। देखिए हम जानते हैं Z X और Y का क्या होता है, फलन होता है। Z X Y का क्या होता है, फंक्शन होता है। तब dz बराबर क्या होता है, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, ये इक्वेशन होती है। dz बराबर पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। जो आपने उस रिलेशन जो पहले मैंने आपको बताया वहां से आपको क्या निकालना है, p और q के मान, और यहाँ इसमें रख दोगे और इसको इस इक्वेशन को जब आप सोल्व करोगे तो ये दी गई अवकल समीकरण जो दी गई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका क्या आ जाएगा आपके पास, कंप्लीट सॉल्यूशन। तो हम 2 एग्जांपल लेते हैं, इसको आसानी से समझते हैं। देखिए आपके सामने एक एग्जांपल है, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर वाई माइनस क्यू जेड बराबर 0। ये शेखावटी 2020 में आया था। तो देखिए सबसे पहले हम इसको लिख देते हैं यहाँ, फंक्शन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर वाई माइनस क्यू जेड। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू वाई माइनस क्यू जेड बराबर क्या आएगा, 0। इस इक्वेशन नंबर 1 का आप x के रेस्पेक्ट में इसका क्या करो, अवकलन करो आंशिक। तो डेल एफ बाई डेल एक्स, डेल एफ बाई डेल एक्स क्या आएगा आपके पास, 0, और डेल एफ बाई डेल वाई क्या आएगा आपके पास, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। डेल एफ बाई डेल जेड क्या आएगा आपके पास, माइनस क्यू, और डेल एफ बाई डेल पी आएगा आपके पास 2p वाई, ये क्या हो जाएगा 0, ये भी क्या हो जाएगा 0, 2p आएगा। और डेल एफ बाई डेल क्यू ये आएगा आपके पास 2q वाई, और ये आएगा आपके पास माइनस जेड। ये आपके पास आ गई। इसके बाद हम जानते हैं 4 फीट जनरल मेथड की ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है, वो होती है आपके पास डी अपॉन डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस पी डेल एफ बाई डेल जेड बराबर डी क्यू बट्टे डेल एफ बट्टा डेल वाई प्लस क्यू डेल एफ बाई डेल जेड बराबर डी एक्स अपॉन डेल एफ बाई माइनस डेल एफ बाई डेल पी बराबर डी वाई बट्टे माइनस डेल एफ बाई डेल क्यू। डी जेड को लिखने की जरूरत नहीं, इसमें आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो देखिए
सबसे पहले हम डीपी वाले लिखते हैं, तो डीपी बट्टे ये डेल एफ बाई डेल एक्स कितना है आपके पास 0, तो ये आएगा आपके पास 0 प्लस पी डेल एफ बाई डेल जेड कितना है, तो देखिए डेल एफ बाई डेल जेड माइनस क्यू है, तो ये आएगा माइनस क्यू बराबर आपके पास डी क्यू में आपके पास डेल एफ बाई डेल वाई है, तो डेल एफ बाई डेल वाई कितना है आपके पास पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, उसके बाद आपको प्लस क्यू लिखना है, और डेल एफ बाई डेल जेड माइनस क्यू है, तो ये माइनस क्यू हो जाएगा, माइनस क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और आगे डेल एक्स बाई डेल एफ बाई डेल पी लिखना है, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका इसमें लिख देते हैं एक बार, बराबर डी एक्स अपॉन डेल एफ बाई डेल पी कितना है आपके पास माइनस टू पी वाई और बराबर डेल वाई कितना है डी वाई बट्टे डेल एफ बाई डेल क्यू कितना है आपके पास माइनस टू क्यू वाई माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब इस इक्वेशन नंबर इसको मान लेते हैं, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी, तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 को आप ध्यान से देखिए, इस इक्वेशन में प्रथम दो पार्ट को लेने से आपको आसानी से क्या हो जाता है इसका इंटीग्रेशन। इससे पहले हमने पढ़ा था लाग्रांजेस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें भी हम इस प्रकार से ही सोल्व करते थे। तो यहाँ आप इसको सोल्व करोगे तो डीपी और डीक्यू दोनों पार्ट में आपको आसानी से इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो हम इन दो पार्ट को लेते हैं, डीपी बट्टे आएगा माइनस पी क्यू बराबर ये आएगा आपके पास डी क्यू, ये क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, ये होगा आपके पास पी स्क्वायर, एक पी से पी क्या हो जाएगा आपके पास कैंसिल, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये होगा पी डी पी और ये होगा माइनस क्यू डी क्यू। इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये होगा आपके पास पी स्क्वायर और ये होगा माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्या आएगा आपके पास C1, और ये आएगा आपके पास पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर क्या आएगा C1। आपके पास एक रिलेशन आ गया कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर क्या है C1। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। यहां से आप क्या निकालोगे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान इसमें रखोगे, जो इक्वेशन 1 दी गई है इसमें रखोगे तो आपके पास क्यू का मान आ जाएगा। देखिए यहाँ तो हम रख के देखते हैं, देखिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की जगह हम क्या रख सकते हैं C1, तो यहाँ आएगा आपके पास C1 y माइनस क्यू जेड बराबर क्या आएगा 0, तो यहाँ आपके पास Q आएगा वो आएगा आपके पास C1 y बटे जेड। Q का मान आपके पास क्या आ गया C1 y बटे जेड। C1 क्या है, यहाँ कांस्टेंट है, तो हम C1 कांस्टेंट है हमने माना है, तो आप इसको स्क्वायर भी कर सकते हो, ये निश्चित राशि तो है नहीं तो हम इसको स्क्वायर भी कर सकते हैं, यहाँ आप स्क्वायर भी लिख सकते हो C स्क्वायर। तो यहाँ क्या आएगा आपके पास C1 का स्क्वायर y बटा जेड। अब Q का मान इक्वेशन नंबर 3 में रखने पर तो क्या आएगा आपके पास पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मतलब C1 की पावर 4 y स्क्वायर बटा जेड स्क्वायर, और बराबर क्या है आपके पास C1 का स्क्वायर, और आगे इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा आपके पास C1 का स्क्वायर माइनस C1 की पावर 4 y स्क्वायर बटे जेड स्क्वायर। देखिए इसको आगे हम सोल्व करते हैं, तो आपके पास जो पी स्क्वायर आएगा वो आएगा आपके पास जेड स्क्वायर C1 का स्क्वायर
माइनस C1 की पावर 4 वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर, और P आएगा आपके पास, यहाँ आप C1 स्क्वायर कॉमन लोगे और जेड स्क्वायर बाहर आएगा, तो C1 बट्टे जेड, और ये आएगा रूट जेड स्क्वायर माइनस C स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। ये आपके पास क्या आ गया, P आ गया, Q आ गया। P और Q का मान हम किस में रख सकते हैं, हम जानते हैं कि dz बराबर क्या होता है, P dx प्लस Q dy, और dz बराबर इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, C1z अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इसका आएगा dx प्लस Q आपने कितना माना है, C1 स्क्वायर वाई अपॉन जेड इंटू dy। अब देखिए इसको हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करने के लिए हमारे पास यहाँ क्या है, dx, और यहाँ क्या है, dy। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि z को कॉमन लेना है, दोनों में आ रहा है, तो z को अब इस तरफ इससे क्या कर लिए, गुणा कर लेते हैं। ये आएगा आपके पास z dz बराबर C1 भी दोनों में कॉमन आ रहा है, तो कोई बात नहीं, C1 जेड स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू dx प्लस C1 स्क्वायर वाई इंटू dy। इसको आप इस तरफ ले लीजिए, C1 स्क्वायर वाई को, देखिए जेड dz माइनस C1 स्क्वायर वाई dy बराबर क्या आएगा आपके पास, C1, इसको नीचे ले लेते हैं, तो ये आएगा, देखिए जेड स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ बचेगा आपके पास C1 dx। अब आगे देखिए आप, इसका हम इंटीग्रेशन कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ जेड स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर वाई स्क्वायर को आप t मानते हैं, तो देखिए या मैं आप लिख देता हूं, जेड स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर, इसको मान लेते हैं हम t स्क्वायर, राइट। अब इसका आप अब डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये होगा आपके पास 2z इंटू dz, और ये होगा आपके पास 2y C1 का स्क्वायर dy बराबर, ये होगा 2t इंटू dt। दो कॉमन आके क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो z dz माइनस C1 स्क्वायर dy की जगह हम क्या लिख सकते हैं, t dt। तो ध्यान से देखिए आप इस इक्वेशन को, z dz माइनस C1 स्क्वायर वाई dy यही है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, t dt, और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, t स्क्वायर, और ये आसानी से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो देखिए इसकी जगह हम लिख देते हैं t dt, नीचे आएगा आपके पास ये रूट और t स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास, t बराबर आएगा आपके पास C1 dx। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये t से t कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा सिर्फ t, और यहाँ बचेगा C1x प्लस दूसरा आपके पास आएगा कांस्टेंट C2। t की जगह हम वापस मान रख देंगे, क्या है आपके पास, अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर C1x प्लस क्या रहेगा आपके पास C2। ये क्या है,
दी गई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन। क्या करना होता है, सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि आपको P और Q के मान निकालने होते हैं। P और Q मान निकालने के बाद आपको dz pdx प्लस q dy, इस इक्वेशन में आपको P और Q के मान रखने हैं। उसके बाद आपको यहाँ P के मान रख दिया, फिर आपको यहाँ z दोनों में कॉमन आ रहा है तो मैंने आपको इस तरफ ले लिया तो z dz हो गया। फिर C1 ये सभी इस तरफ रख लिए और यहाँ C1 स्क्वायर y dy को मैंने इस तरफ लिया तो ये आ गया z dz माइनस C1 स्क्वायर y dy, और यहाँ ये जो पार्ट है इसको अब मैंने क्या ले लिया, नीचे ले लिया तो z स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर y स्क्वायर, और यहाँ बचा C1 इंटू dx। फिर इसको मैंने आपको बताया z स्क्वायर C1 स्क्वायर y स्क्वायर को मैंने क्या मान लिया, t स्क्वायर, ये मैंने माना है। फिर इसकी जगह मैंने क्या रख दिया, t dt, और ये आएगा आपके पास t, इसका इंटीग्रेशन करके आपके पास दी गई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, इससे हम ये आसानी से समझते हैं। देखिए आपके पास दूसरा एग्जांपल है 2xz माइनस पी एक्स स्क्वायर माइनस 2qx प्लस पी क्यू इक्वल 0। ये राजस्थान 2017 में आया था, राजस्थान यूनिवर्सिटी में 2017 में आया था, इसलिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप ध्यान से देखिए, ध्यान से इसको समझिए। तो ये 4 फीट जनरल मेथड से होगा, क्योंकि ये पी क्यू एक्स 2xz माइनस पी एक्स स्क्वायर माइनस 2qx प्लस पी क्यू बराबर 0, ये लाग्रांज फॉर्म से नहीं होगा, क्योंकि आप यहां से जो पी क्यू है इसको आप सेपरेट नहीं कर सकते। क्यों, हमें लाग्रांज फॉर्म में पी पी क्यू क्यू क्या चाहिए, हमें क्यू सेपरेट चाहिए, तो यहाँ आप क्यू को सेपरेट नहीं कर सकते, तो ये 4 फीट जनरल मेथड से होगा। तो 4 फीट जनरल मेथड में हम सबसे पहले क्या करते हैं, लिखते हैं फंक्शन 2xz माइनस पी एक्स स्क्वायर माइनस 2qx प्लस पी क्यू। फिर हम क्या निकालते हैं, डेल एफ बाई डेल एक्स। अब इसका एक्स के साथ, एक्स के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आएगा आपके पास 2z और फिर आएगा माइनस 2xp और ये आएगा माइनस 2q और इसका क्या होगा 0। फिर आप निकालोगे डेल एफ बाई डेल वाई और y के रेस्पेक्ट में करोगे तो ये हो जाएगा 0 और ये भी होगा 0 और ये भी क्या होगा आपके पास 0 होगा और ये भी क्या होगा आपके पास, देखिए 2qxy, सॉरी यहाँ 2qxy आएगा, एक 2qxy। तो आप इसका जब y x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो ये होगा 2qy और यहाँ आप इसका y के रेस्पेक्ट में करोगे तो ये बाकी टर्म्स 0 हो जाएगी, तो आपके पास बचेगा सिर्फ माइनस 2qx। और आगे आप इसका करोगे डेल एफ बाई डेल जे, तो z के रेस्पेक्ट में करोगे तो ये आएगा आपके पास 2x और बाकी टर्म्स क्या हो जाएगी 0 और डेल एफ बाई डेल पी के रेस्पेक्ट में करोगे तो ये 0 हो जाएगा और ये आएगा आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर और ये 0 हो जाएगा और ये आएगा आपके पास प्लस क्यू और डेल एफ बाई डेल क्यू के रेस्पेक्ट में करोगे ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 होगा और ये आएगा आपके पास माइनस 2xy प्लस क्या आएगा आपके पास p। ये क्या है, हमने मान निकाली है। इसके बाद हम ऑक्सिलरी जो चार-पिट्स मेथड की ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है वो क्या होती है आप जानते हैं, क्या होती है, डेल p अपॉन dp अपॉन डेल f बाई डेल x प्लस p डेल f बाई डेल z बराबर होता है dq बट्टे डेल f बाई डेल y प्लस q डेल f बाई डेल z बराबर dx अपॉन माइनस डेल f बाई डेल p बराबर dy अपॉन माइनस डेल f बाई डेल q बराबर dz क्या आप जानते हो क्या होता है, माइनस p डेल f बाई डेल p माइनस
क्यू डेल एफ बाई डेल क्यू। इसकी वैसे जरूरत नहीं होती है, आप इतने भी आप लिख सकते हो। तो यहां आप पहले क्या लिखोगे, डीपी डेल एफ बाई डेल एक्स कितना है आपके पास, 2z माइनस 2xp और माइनस 2qy। इसके बाद प्लस क्या आएगा आपके पास p, और डेल एफ बाई डेल जेड कितना है आपके पास, डेल एफ बाई डेल जेड कितना है 2x। तो आप इसको लिख सकते हो प्लस 2xp बराबर आएगा आपके पास dq। dq आपके पास क्या है, डेल एफ बाई डेल वाई। तो यहां आप देखो डेल एफ बाई डेल वाई कितना है, माइनस टू क्यू एक्स और आपके पास प्लस q, और डेल एफ बाई डेल जेड कितना है 2x है। तो आप इसको लिख सकते हो 2x3। इसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि डेल एफ बाई डेल पी कितना है आपके पास, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस क्यू। या आप लिख दो dx आएगा आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर प्लस क्यू। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा माइनस, और बराबर डी बाई ये क्या है आपके पास माइनस 2xp, ये हो जाएगा आपके पास 2xy प्लस माइनस क्या हो जाएगा p। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 को 2 से हम क्या निकालेंगे, p और q के मान। यहाँ आप ध्यान से देखिए, ये क्या हो जाएगा यहाँ कैंसिल, तो यहाँ बचेगा आपके पास 2z और 2qy, और यहाँ बचेगा आपके पास माइनस 2qx प्लस 2qx। तो ये क्या हो जाएंगे कैंसिल। तो यहाँ आपके पास क्या आएगा 0, 0 को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये dp क्या हो जाएगा 0। तो dq बराबर आपके पास 0 आएगा। यहाँ से आपके पास q का मान आ जाएगा, और q का मान दी गई जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें हम रख देंगे, तो हमारे पास इसका मान आ जाएगा p का मान। देखिए आगे हम सॉल्व करते हैं प्रथम 2 पार्ट को लेकर। को मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो देखिए यहां प्रथम 2 पार्ट को लेंगे तो यह आएगा आपके पास dp अपॉन यह आएगा 2z माइनस ये कैंसिल हो जाएगा माइनस 2qy, और बराबर आपके पास क्या आएगा dq अपॉन 0। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dq आपके पास कितना आ जाएगा 0। इसका आप इंटीग्रेशन करोगे तो यह आएगा आपके पास q बराबर c1। q का मान आ गया। अब q का मान आप किस में रखोगे, इक्वेशन नंबर 1 में रखोगे। इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो यह आएगा आपके पास 2xz माइनस px स्क्वायर माइनस 2, q की जगह आपको क्या रखना है c1। तो यह आएगा आपके पास c1xy, और ये आएगी आपके पास p c1 बराबर आपके पास क्या आएगा 0। यहाँ आप क्या निकालोगे p का मान। तो p का मान आप कैसे निकालेंगे देखिए, और ये जाएगा उस तरफ तो ये आएगा आपके पास माइनस px स्क्वायर, और ये आएगा आपके पास प्लस pc1, और ये जाएगा उस तरफ तो ये आएगा आपके पास 2c1xy माइनस माइनस रहेगा आपके पास 2xz। ये पॉजिटिव है उस तरफ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव तो उस तरफ पॉजिटिव हो जाएगा। यहां से आप p कॉमन ले सकते हो, p कॉमन लोगे तो आपके पास क्या आएगा देखिए, p कॉमन लेने से आपके पास ये रहेगा 2c1xy माइनस 2xz अपॉन c1 माइनस क्या रहेगा आपके पास x स्क्वायर। c1 p कॉमन लेने पर c1 x स्क्वायर। तो देखिए आगे हम इसको p का मान हमारे पास आ गया है। देखिए q का मान आ गया,
P का मान आ गया। अब दोनों P और Q के मान हम किस में रखेंगे, इस इक्वेशन में। dz बराबर P dx प्लस Q dy। इस इक्वेशन में आप P और Q के मान रखोगे तो आपके पास दी गई अवकल समीकरण का क्या आ जाएगा, हल आ जाएगा। तो देखिए यह हम रख देते हैं dz बराबर P का मान कितना है आपके पास 2c1xy माइनस 2xz अपॉन क्या आ गया आपके पास c1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx प्लस q आपके पास कितना है c1 इंटू dy। इसको आप ध्यान से देखिए, dz यहां से आप क्या कॉमन लेना है आपको 2x। तो देखिए यहां मैं आपको पास 2x कॉमन ले लेता हूं। 2x अंदर क्या बचेगा आपके पास, 2x कॉमन लेने से c1y माइनस भी कॉमन ले लेता हूं तो अंदर बचेगा आपके पास z माइनस क्या बचेगा 2 तो कॉमन ले लिया c1y अपॉन यहां से आप कॉमन लेते हैं तो बचेगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस c1 माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल इंटू dx प्लस क्या आएगा आपके पास c1 dy। इसको जब आगे सॉल्व करोगे तो देखिए dz माइनस c1 dy बराबर 2x z माइनस c1y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस c1 इंटू dx। या z माइनस c1y को हम क्या लेते हैं, नीचे लेते हैं तो ये आपके पास क्या आएगा dz माइनस c1 dy अपॉन इसको अंदर नीचे लेते हैं तो z माइनस c1y ये आएगा आपके पास 2x नीचे आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस c1 इंटू dx। या आप z माइनस c1y को आप t मानोगे तो ऊपर क्या हो रहा है dt हो रहा है, या आप c मानोगे तो ऊपर क्या हो रहा है dt हो रहा है। देखिए आगे आप इसको आप मैं यहां लिख देता हूं z माइनस c1y बराबर मान लेते हैं t। तो आपके पास ये आएगा dz माइनस c1 dy बराबर आएगा dt और x स्क्वायर माइनस c1 को मान लेते हैं l। तो ये होगा आपके पास 2x और ये हो जाएगा dl। देखिए 2x आ रहा है इंटू dx भी आएगा, सॉरी 2x dx की जगह हम क्या लिख सकते हैं dl लिख सकते हैं। तो ये आएगा आपके पास dt, ये आ गया आपके पास dt और इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं t, इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं t, इसकी जगह t dt और ये आएगा आपके पास 2x dx की जगह हम क्या रख सकते हैं dl और एक्स स्क्वायर माइनस c1 की जगह हम क्या रख सकते हैं l। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपके पास log t और ये आएगा आपके पास log l प्लस क्या आएगा c2 और log t की जगह आप क्या रख सकते हो z माइनस c1y और log l की जगह आप क्या रख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस c1 और प्लस c2। ये क्या है दी गई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और यदि आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू मेरे साथ जुड़ने के लिए, मेरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।